सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने जैसे फ्राइडे को ही कहा था कि मार्केट मंडे चांसेस रहेगा गिरावट का, और फॉरेन मार्केट या जो भी नेगेटिव न्यूज़ रहा तो मार्केट में काफ़ी गिरावट भी आ सकता है। तो उस तरह से आज सेंसेक्स देखिए दोस्तों, 1545 पॉइंट डाउन, 57,491 का क्लोजिंग। निफ्टी 50 भी 468 पॉइंट डाउन, 17,149 पॉइंट। और आज आपने देखा दोस्तों कि सेंसेक्स लगभग 2050 पॉइंट तक भी गिर गया था, उससे भी ज़्यादा चला गया था गिरावट। तो सेलिंग तो हुआ है दोस्तों, और सेलिंग होता जा रहा है। लेकिन इन बातों पर आपका विशेष ध्यान हो दोस्तों जो मैं कहने जा रहा हूँ। एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचते जा रहे हैं, मार्केट गिरता जा रहा है। अब ये भी आप एक लॉजिक लगाकर सोचिए दोस्तों कि एफआईज जो सेल आउट कर रहे हैं शेयर्स, उनके पास एक अच्छा खासा लिक्विडिटी होता जा रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद वो हैवी एक साथ इन्वेस्ट भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोई भी शेयर्स, आप भी अपना उदाहरण लीजिए, जब बेचते हैं तो आपके पास भी पैसा अकाउंट में आ जाता है। अब जब आ जाता है और शेयर्स डाउन होता है तो उसके बाद क्या है कि शेयर्स और सस्ते हो गए। अब जब ज़्यादा शेयर सस्ते हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स और खास करके टॉप ट्रेडर्स के लिए वो एट्रैक्टिव प्राइस आ जाता है, तब वो हाँ हैवी बाइंग शुरू हो जाता है। हेवी बाइंग शुरू कब होता है? जब आप रिटेल इन्वेस्टर्स सारी आशाएं छोड़ देते हैं कि यहां से अब मार्केट में कोई दम नहीं है, सब खत्म हो गया है, और वहीं उनकी शुरुआत हो जाती है और वहीं पर वो हैवी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी ये है कि हाइट ऑफ पेसिमिज्म, जब निराशावाद आसमान को छूता है तभी वो बेस्ट टाइम होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। ये वाक्य दोस्तों मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ मैं कह रहा हूं आपको, स्टॉक मार्केट से संबंधित एक सर्वव्यापी सत्य कह रहा हूं कि जब आप निराशा की सीमा आसमान को छू देती है स्टॉक मार्केट में, तभी वो सही समय होता है इन्वेस्ट करने की। सबसे बड़ी बात वहां से स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पर बड़े बड़े टॉप ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैवी इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप इन बातों को ध्यान में ले लीजिए कि जितनी गिरावट है, ये सारा गिरावट इस मंथ के एंड तक ही सीमित है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि कल 25 तारीख है, 25 जनवरी है, मार्केट में और गिरावट आने की संभावनाएं हैं। मैं निष्कर्ष रूप में आज आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों कि अगला क्या और क्या होगा, कि कल तो और भी गिरावट होने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों। 25 जनवरी 2022 के दिन भी गिरावट शामिल है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का क्लोजिंग है, इस बात का संकेत है कि गिरावट और होगा। और गिरावट होने के आसार जब इस तरह के हो जाते हैं तो मार्केट में सारे नेगेटिव न्यूज़ का ही प्रसार होने लगता है। अब नेगेटिव न्यूज़ के लिए क्या बाकी है? चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज़। देश से विदेश में भी महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर भी इस कारण से जो कुछ भी वहाँ पर बात विषय है फॉरेन कंट्री में भी, तो वहाँ पर भी महंगाई दर को देखकर भी मार्केट गिराया जा सकता है। और मैं, अगर आपको ध्यान हो दोस्तों कि इस मंथ के स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूं कि महंगाई दर बढ़ता जा रहा है। ये बात और न्यूज़ को जब कवर किया जाएगा तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दोस्तों, अगर याद होगा मेरा, अगर आप शुरू से सुनते आए हैं मेरा ऑडियो, तो मैंने कहा भी था कि एक दो झटके जरूर लगेंगे इस मंथ में। जब मार्केट उस समय बुलिश था तब मैंने ये बात कहा था। तो कुल मिला के दोस्तों यही कहना है कि इस मंथ तक ही जितने नेगेटिव पॉइंट होना है होगा। इसके लिए आप अपने को यहाँ मजबूत और प्रबल रखिए, मैं तो यही कहूँगा। और मैं जहाँ तक मेरा स्टडी कह रहा है कि दोस्तों कि 1 फरवरी को जिस दिन बजट होगा उस दिन मार्केट काफ़ी बुलिश होना चाहिए। ये मेरा कहना और मानना दोनों है। तो 1 फरवरी से मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड शामिल कर लेगा, या वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप अपना मनोबल, अपना पेशेंस, मार्केट गिरता जा रहा है, आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं और वहाँ हम डगमगा जाते हैं दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को मजबूत करना है। हम देख रहे हैं कि पैसा अपना नेगेटिव जा रहा है, डैमेज हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का
5%, 10% और नीचे गिर रहा है, हो सकता है 15% से और 20% और ज़्यादा गिर जाए। लेकिन ये जितनी गिरावटें हो रही हैं दोस्तों, ये सिर्फ अल्प समय तक ही सीमित है। ये आने वाला जो भी ट्रेडिंग डे है, अब देख लीजिए दोस्तों कि फिर परसों 26 जनवरी है, फिर उसके बाद थर्सडे है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगा एक्सपायरी का, वहाँ पर भी तनाव रहेगा। फ्राइडे में भी कोई बड़ा पोजीशन लिया नहीं जा सकेगा, या लिया जाएगा तो वो भी ये सोचकर कि भाई चलो अभी कि बजट में क्या क्या हो सकता है बातें। तो फ्राइडे और उसके बाद 31 जनवरी 2022, वहां तक आपके पास समय है कि मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत कुछ खरीदी किया जा सकता है, जो आपको मार्केट इस साल का एक आखिरी मौका दे सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान यहाँ लाइए कि हमें एक अच्छे स्टॉक जो काफ़ी नीचे आ रहे हैं उसे धीरे धीरे खरीदना चाहिए। बस ये तो मेरा एक पर्सनल वर्ड है, और एक पॉलिसी भी यही होना चाहिए हमारा कि भाई हमने कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर्स लिया है, वो अब गिर रहा है और भी गिर गया है। अभी नेचुरली सभी शेयर्स के भाव गिरते हैं, तो मैं सभी इन्वेस्टर्स और अपने सभी इन्वेस्टर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, मेंबर्स, सबसे यही कहूँगा कि आप अपना मनोबल कायम रखिए और थोड़ा धैर्य रखिए दोस्तों। ये 4-5 दिन का जो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है आपको इसलिए धैर्य रखना ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। ये हमारा एनालिसिस स्टडी कर रहा है दोस्तों, तो इस बात को आप मानकर चलिए। ये देखिए दोस्तों कि जो स्टॉक आपके पास है वो अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, बस उसमें गिरावट चल रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है या कुछ इन्वेस्ट है तो थोड़ा थोड़ा, भाई चलो हमने 2,000 इन्वेस्ट कर लिया, 2,500 इन्वेस्ट कर लिया, 3,000 कर लिया, 5,000 कर लिया, 10,000 इन्वेस्ट कर लिया, इस तरह से आप, और जो आपका बजट कंफर्टेबल जोन में है वहां तक इन्वेस्ट आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितना भाई हमारा बजट अलाउ कर रहा है उतना तो हम थोड़ा थोड़ा जरूर इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में भी। तभी दोस्तों आप एक सफल और सही कदम ले रहे हैं, और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप एक सही कदम उठा भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। यहाँ डरना, घबराना, भयभीत हो जाना या एकदम कमज़ोर पड़ जाना, और उसी कमज़ोर सोच में हमने शेयर्स बेच दिया, तो सब सारे गलत कदम और निर्णय हैं। तो मैं एज ए वेल विशर यही कहूँगा कि आप जो भी है आप अपना पोजीशंस, जो आपने डिलीवरी बेस का पोजीशन बना रखा है उसको होल्ड करिए दोस्तों। ये सिर्फ एक सप्ताह की बात है। एक सप्ताह के बाद जितने ये काले बादल मंडरा रहे हैं वो सारे हट जाएंगे, और एक तेज धूप शुरू होगा जो एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ले जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप 1 फरवरी तक आप वेट करिए, होल्ड करिए, और ज़्यादा इसमें चिंता का विषय मत रखिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है सब अल्प समय तक के लिए है, कुछ समय के लिए है। बस आपने ये महीना अंत तक थोड़ा भारी रहेगा, इस महीने तक आपने अपने आप को संभाल लिया तो मैं कहूँगा दोस्तों आपने लगभग पूरे साल अपने आप को संभाल लिया। बस यही मेरे शब्द है आपके लिए दोस्तों, और इन बातों पर आपका विशेष ध्यान रहे, और बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों, और आप चिंता मत करिए। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इस मंथ के एंड तक ही शामिल है। अगले महीने से सब चीज़ सही और बहाल हो जाएगा, और एक सही दिशा में मार्केट फिर चलने लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं।